अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 28 साल की आमना जो कि 2 बच्चों की मां है और 7 माह की हामला थी। शोहर एक जगह पर ताल्लुकात बनाता है और उसकी सज़ा अपनी बीवी को देता है। बीवी जो कि 7 माह की हामला है उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करता है। घर वालों को इतला करता है कि आपकी बेटी का बीपी शूट हो गया है, मैं उसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। घर वालों को बार बार एक ही इतला मिलती रही कि ट्रीटमेंट हो रहा है और रात के 2 बजे इतला मिलती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या मामला है, क्यों आमना को इतना बदतरीन तशद्दुद कर कर उसको जान से मार दिया गया और उसके बाद इस सारे खेल को ख़ुदकुशी का रंग दिया गया। आमना के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उसकी बहन हमारे साथ मौजूद है, भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये शादी किस तरीके से हुई और 6 से 7 साल बाद इस शादी का इतना भयानक अंजाम क्यों हुआ। आमना के वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। कितनी देर पहले आमना की शादी हुई थी? 7 साल पहले। 7 साल पहले। 7 साल आप पहले। लोगों की मर्जी से शादी हुई थी आमना की? नहीं, हमारी मर्जी नहीं थी, उसकी अपनी खुद की मर्जी थी। क्या मतलब आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाके की थी? हमारी मर्जी के खिलाफ शादी हुई। अपनी फैमिली में शादी की है या गैरों में हुई। गैरों में गैरों की। में। तो क्या नाम है इस लड़के का? इसका नाम इमरान है। इमरान है। तो कहाँ पर आमना और इमरान की मुलाकात हुई हमारा वहाँ पे ये था कि हमारा उधर हम किराए पे थे। अच्छा। उस गली में, जिस गली में हम लोग रहते थे, उस सामने की गली में उनका घर था, इमरान का भी घर था। ठीक है। ऐसे ना लंबाई में गली में उसका घर। ठीक है, मोहल्लेदार हुआ ना? मोहल्लेदार हुआ। ठीक है। हमें नहीं पता था वो कब गुजरता था, देखता था, क्या करता था, हमें कोई पता नहीं। ठीक है। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है उसका। अच्छा। बाद में क्या हुआ कि जब उसके दिन हमने रखे हैं, शादी के आगे मंगनी की तैयारी की है। आमना की आप लोग कहीं और शादी कर रहे थे? मंगनी की तैयारी की, मंगनी कर दी मैंने। अच्छा। उसकी मंगनी मैंने आगे कर दी। जब कर दी तो बाद में मैंने अपने बेटे की शादी की है। अच्छा। जब बेटे की शादी की, मेरे दिन में ये था कि मैं बेटे की शादी के साथ में आमना की भी शादी कर दूंगा। जब आमना की मंगनी की तो वो खुश थी, राजी थी मंगनी के लिए, शादी के लिए? उसका कोई रवैया मेरे साथ वो नहीं था खुश वाला। ठीक है। तो ना खुश वाला, बस आपकी हाँ में हाँ मिलाती? हाँ में हाँ उसने मिलाई थी मेरे साथ में। जब मैंने अपने बेटे की शादी की है, शादी के मेरा दिन ये था कि मैं दोनों बहन भाइयों की शादी इकट्ठी करूँगा। अच्छा। जब शादी का जब टाइम आया, बेटे की शादी हो गई तो ये हुआ कि मुझे कहती अब्बू मैंने अभी शादी नहीं करवानी। अच्छा, कितनी उम्र थी उस टाइम आमना उस वक्त आमना की उम्र थी तकरीबन कोई 18 साल। ठीक है। कुछ ये ना 17-18 साल यही कुछ था। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका मूड नहीं है तो बाद में कर देंगे। लेकिन ये आपको शक नहीं हुआ कि मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है? मुझे नहीं पता था। ठीक है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब कुछ वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरा, उसने इसको बताया। अच्छा, बेटे की शादी कर दी थी? अपनी माँ को बताया कि आपने उस दौरान बेटे की शादी कर दी? बेटे की शादी हो चुकी थी। ठीक है। आमना ने क्या किया कि माँ अपनी को मामा को बताया कि जी मैंने आगे निकाह कर लिया है। अच्छा। मैंने निकाह कर लिया। ये भी रोने लग गई। उसने कहा गलत किया है, हमारी तो इज्जत ही नहीं रहेगी, तुम्हारी मंगनी की है, तो ऐसे नहीं होता। उसने कहा जी अपना मैंने तो कर लिया है, गलती होगी जो भी समझ लो, मैंने इधर ही जाना है। अच्छा। इसने मेरे साथ बात की कि ये मसला। मैं कहा यार ऐसे करते हैं, चलो इसने कर ही लिया। ऐसे करते उनको बुलाओ, इज्जत से मेरे घर आए। हाँ, रिश्ता लेके आए, मेरे माँ बाप के पास चले जाएं। अच्छा। वहाँ पे जाके उनसे बात कर ले, मैं दे दूंगा। ठीक है। जो होना था वो हो गया। क्या काम करता था इमरान? उसके काम का मुझे कोई पता नहीं था। उसका ना कोई ड्यूटी का पता था, ना काम का पता था, कुछ भी नहीं पता था हमें भी ये क्या करता है। ठीक है। कुरान पाक का ये हाफिज भी है। अच्छा। हाफिज कुरान भी है। ठीक है। उन्होंने कहा जी हम ना उधर नहीं जाएंगे, कि शायद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए। इमरान ने इनकार कर दिया? जो करना है इधर ही करना है। अच्छा। खैर ये हुआ कि मैंने कहा जी मैं फिर शादी नहीं करूँगा, ऐसे नहीं मैं दूंगा। ये मैंने बात की। मैंने उस वक्त क्या किया कि मैंने अपना सामान उठाया,
मैं नियाज बेग में आ गया। वो घर किराए का था, छोड़ दिया? वो छोड़ दिया। उनका भी किराए का था? उनका अपना था। ठीक है। मेरा किराए का था, उनका अपना था। मैं आ गया नियाज बेग। अच्छा। ये छावनी के बिल्कुल साथ। ठीक है। वहाँ पे जब आया हूँ मैंने शिफ्ट किया, घर शिफ्ट करके मैं सामान शिफ्ट हो गया, बच्चे शिफ्ट हो गए, मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया हूँ। ये भी मेरे साथ है। ये भी काम करती हैं? ये भी मेरे साथ काम करते थे। अच्छा। जब वापस आए हैं तो पता चला जी आमना चली गई है उस बंदे के साथ। अच्छा, ये शिफ्टिंग के कितने दिन बाद की बात है? तकरीबन 8-10 दिन बाद, बस 8-10 दिन की बात है। अच्छा। इसने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा वापस आ जाओ, हम तुम्हें इज्जत से भेजेंगे। जाहिर है फैमिली में हमारी कोई इज्जत रहने दो। बिल्कुल। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत रहने दो। उसने हमारी कोई नहीं सुनी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये नहीं आ रही तो मेरा तो है जो भी है, मैं सारी ज़िंदगी से अपने चेहरे के सामने नहीं करूँगा। देखूंगा। 1 साल मैंने, 1.5 साल मैंने, बल्कि काफ़ी देर, 1 साल बाद मिली मतलब बेटी से ताल्लुक खत्म कर दिया मैंने आपने? ख़त्म कर दिया। मैंने कहा जो मर्जी, मैंने इसे नहीं देखना। अच्छा। बिल्कुल देखना नहीं है। क्या हुआ कि 1 साल बाद इन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया मेरे से, चोरी छुपे इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। अच्छा। आस्ता जब वक्त गुजरा, वक्त का पता चला, उसको बेटी हुई। अच्छा। उसने कहा यार आप छोड़ दो, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। बाप था, क्या करता। मैंने खैर उसे पहली औलाद आपकी सबसे पहली बड़ी। औलाद, मैंने दिल के ऊपर पत्थर रख के मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा। जब माफ़ किया, मेरे एक शर्त थी, मैंने कहा ये आती रहे, आए मुनासिब आए, मिल के चली जाए। मेरी बेटियों दूसरियों को साथ ये बैठने का भी इतना इसे नहीं है कि बातचीत करने का हुक्म नहीं है। ठीक है। अपना आए, बैठे, घंटा 2-3 बैठे, चली जाए। अच्छा। इसका जो मियाँ मेरे सामने कभी ना आए, ये मेरी शर्त है। इसका मियाँ मेरे सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, वक्त गुजरता रहे। फिर बेटी के बाद फिर बेटा हुआ उसे। अच्छा। फिर इसने कहा यार, आप लोग कभी नहीं गए उसके घर? मैं उनके घर एक दिन, आज भी मैं कहता हूँ मैं उसके घर नहीं गया। बेटी बस आने लग गई, मिलने वो आने लग गई, मैं भी नहीं गया, मेरी बेगम भी नहीं गई। मेरी एक बेटा है मेरा। अच्छा। वो लेने भी जाता है, ले भी आता था, छोड़ भी आता था। ठीक है। कभी कभार जब नहीं होता था कुछ चला जाता था, मगर हम लोग नहीं गए। अच्छा। उसके एक घूंट भी हमारे नसीब में नहीं, उसके घर का पानी भी। ठीक है। वो भी आज भी मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने नहीं पिया। मैंने उसकी कभी गली में नहीं गुजरा। खैर उन्हें बाद में क्या हुआ कि बेटे के बाद में लड़ाई होनी शुरू हो गई है। आस्ता आस्ता लड़ाई होनी शुरू हो गई है। आती अब्बू मुझे मारता मेरी बात सुन, अब जो भी है तेरे ये नसीब तुमने खुद बनाए हैं, ये तुमने खुद खरीदा है, मुझे नहीं कहना आपने। जो भी है अब तुमने इधर ही रहना है। नहीं अब्बू मेरा कुछ सोचो। मैं कहा अच्छा। कहती थी सोचो मेरा। सोचो, मैंने नहीं रहना, मुझे तलाक लेके दो, मैंने तलाक लेनी है। मैं कहा ऐसे तलाक नहीं होती, ये बड़ी जो है ना बात है, गाल है, बुरा लफ्ज़ है तलाक। मैं कहा ये नहीं होता, तुम अपना घर बनाओ, अपने घर में खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। अब मैं तुम्हारी तलाक लूँगा, आगे कहीं शादी करूँगा, वो क्या कहेंगे। अगर तुम इतनी इज्जतदार होती तुम उधर रह लेती, इधर क्यों आई हो, बच्चे भी हैं, ये रुल जाएंगे। कभी पूछने की कोशिश नहीं की उसका दुख, जिस तरह से वो बताने की कोशिश करती? मैंने नहीं, ये उसकी आपने बात नहीं पूछा? मैंने नहीं पूछा। बाद में जब वक्त गुजरता रहा, अब मुझे बताने लगी अब्बू मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे मारता है, केबलों से मारता है, तारों से मारता है, मेरे साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है। ठीक है, आपने क्या मुझे कहा? खर्चा नहीं देता। आपने क्या कहा? मैंने कहा बेटा तुम्हें खर्चा नहीं देता, तुम आगे करो, मेरे पास से खर्चा लेगी करो, लेकिन गुजारा करो, तुम अपना गुजारा करो। इधर आती रही है, मैं अपने से खर्चा भी देता रहा हूँ उसे। मैं कहा यार तुम अपना गुजारा करो, कोई नहीं, अल्लाह पे डोरा छोड़ो, तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। फिर भी वो गुजारे करती रही है। फिर भी आके इधर एक दिन बैठ गई, मैंने जाना ही नहीं है। अच्छा। अब मैंने तो तलाक ही लेनी है। फिर मैंने 2-4 दिन 5 दिन बैठा के समझाया, फिर मैंने भेज दिया, चली गई है। जब चली गई है, अब ईद आ गई, ईद का तीसरा दिन है कि मुझे कॉल आती है। कॉल आती तकरीबन 10 के 11 के दरमियान में। अच्छा। कि अब्बू आके मुझे ले जाओ। मैं क्यों, क्या हुआ है? कि आज उन्होंने प्लानिंग की मुझे मारने की, आज उन्होंने मुझे मार देना। कौन कौन था उसके मैं ससुराल? बाप हूँ, आप भी किसी की बेटी हैं, आपको भी अंदाजा होना चाहिए बाप की कदर क्या होती है, शान क्या होती है, बाप क्या समझता है, क्या सोचता है। ठीक है, मैं बाप था,
मैंने कहा यार कोई आता है, मेरे पास सवारी नहीं है, कोई आ जाता है मैं तुम्हें बुलवा लेता हूँ, ले आता हूँ। फ़ोन बंद हो गया। बाद में इसके साथ बात हुई, मम्मी मुझे ले जाओ आके, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा यार तेरा वो मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, हमें हमारे ऊपर रहम करो, तुम्हारे रोज लड़ाई झगड़े जो है ना वो अच्छे नहीं है। ये वालदा ने कहा? वालदा कह रही। उसके बाद में कॉल नहीं आई। ये सुबह 10-11 बजे की बात है। 1 घंटे बाद कॉल आई है। अच्छा। इमरान की कॉल आई है कि उसका बीपी शूट करके अच्छा मैं लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा। बीपी शूट कर गया, बीपी का ही नाम है ना। जब रास्ते में गया जल्दी आ जाओ, की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने कहा, इसने कहा कि तुम हॉस्पिटल पहुंचो, उधर जाके मुझे बताओ क्या मसला है ज़्यादा। उधर गया। अब मैं जी उसके गले के टेस्ट करवा रहा हूँ। अच्छा। अब जी मैं दिमाग के टेस्ट करवा, बीपी शूट हुआ है तो उसके गले के दिमाग के साथ क्या तल्लक है? आप लोगों का अब तक मतलब जब तक वो आप लोगों को इतला दे रहा है फोन पर ही राब्ता है? फोन पे राब्ता। गए नहीं आप लोग? हम लोग नहीं गए। अच्छा। हमारे पास सवारी नहीं थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने कहा पता ये हुआ कि पहले भी ऐसे लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन बेटी की वो बात नहीं याद थी जो उसने सुबह कही थी? वो मुझे याद थी। मैंने कहा पहले भी यही कहती रहती है मुझे कि अच्छा। अबू मेरे साथ ये है ये। मैं बाद में ठीक हो जाते, हो जाएगा। मैं नहीं गया, सॉरी, मैं कहूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं गया। रात के 2 बज गए। रात के 2 बजे हमें कॉल आती है। रात के 2 बजे तक बस टेलीफोनिक राब्ता है आप लोगों का? हाँ, रात के 2 बजे कॉल आती है। हमारे में वो राब्ते में रहा, अब ठीक हो रही है, अब जी उसे ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। हमने नहीं कहा कि हमने ऐसे किया या ऐसे किया, वो बात नहीं की। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं हमारी। रात को 2 बजे कहता है जी उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। हमने इधर से रक्षा पकड़ा है, ये है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, साथ में 2 वो मियाँ बीबी रक्षे वाले। हम हॉस्पिटल पहुँचे। जब गए, इमरान को मैंने देखा, उसके बाप को देखा, उसकी वालदा को देखा। वहाँ पे 1-2 लोग उनके साथ और भी थे। अच्छा। जब गए तो मैंने इसने उसके चेहरे से ऊपर दुपट्टा उठाया, ये रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया। बेटी थी, तकलीफ है। मैंने कहा यार ये गले से थोड़ा सा दुपट्टा नीचे करो। जब दुपट्टा नीचे किया, यहाँ पे निशान है, गले दबाया हुआ गला, फांसी दीजिए। ये हाथों के ऊपर हाथ भी बांधे हुए निशान है, बांधे के निशान है। ये होंठ भी फटा हुआ बहुत से। मेरी बेटी, उन्होंने उसे दबोच के मारा है, गला दबोच के मारा है। उस वक्त नहीं बता सकता था कि हमने ये कुछ किया है। बीपी शूट का कहता रहा, अपनी जान ये था कि ये आ जाएंगे, इनको मैं इधर बैठाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, हम निकल जाएंगे। मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की है। अच्छा। मैंने पुलिस वाले बुलाए। पूछा कुछ भी? मैंने मेरी बेटी को आप लोगों ने मार दिया। हाँ, पूछा ना उनसे? मैंने पूछा, मैं आप लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है। मैंने पुलिस वालों को सब बात बताई। मैं कहा ये देख लो, ये पूरा हुआ। उन्होंने पकड़ा है। उनको हॉस्पिटल वालों को भी नहीं बताया कि ये हमने किया है। मेरे पास तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा। उनकी पहले भी शादी हुई थी। अच्छा। उसकी खाला की बेटी उसके घर में, पहले एक बेटी का बाप है। तलाक थी? पता नहीं तलाक थी या नहीं तलाक थी, मगर उनकी पहले भी शादी हुई है। ये आपको कितनी देर बाद पता लगा? ये बाद में पता लगा। बेटी ने बताया? बाद में बेटी ने बताया कि उसकी शादी पहले भी हुई है। अच्छा। उसके बाद में आप मेरी बेटी को छोड़ के किसी और लड़की को आप ब्लैकमेल किया हुआ था। किस वजह से? वो उस लड़की ने कहा कि अपनी बीवी को साइड पे करो, मैं तो इस वजह से मैं अब शादी नहीं करूंगी, पहले इसको साइड पे करो। कहीं और शादी करना चाहता किसी और के साथ। उनकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं। मेरी बेटी ने मुझे पूरे सबूत दिए। मतलब इमरान के साथ उस लड़की की तस्वीरें हैं जो कि आपकी बीवी ने पकड़ ली होंगी? अच्छा। सब कुछ उसने दिया ना, कहा ये देख लो मेरा कसूर है, ये इस लड़की के पीछे मुझे मार रहा है, इस लड़की की वजह से मेरे तशद्दुद कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। वो तस्वीरें पूरे जो रिकॉर्ड है मेरे पास पड़े हैं। मेरी बेटी को मार दिया है बकाया। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी के ससुराल वालों में कौन कौन लोग थे? सास थी, ससुर था? उनका एक ससुर है, ठीक है,
दो उसके छोटे उसके देवर हैं, अच्छा, एक नंद है, अच्छा, एक अपनी सास है उसकी, और 2 बच्चे थे आपकी बेटी 2 के? बच्चे थे, एक पेट में 7 माह का बच्चा उसके पेट में, मतलब कि आमना हामला थी? हामला थी, और आमना को हामला होते हुए मारा गया। एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं, एक कत्ल नहीं है 2 कत्ल है। ये उनसे पूछें जिनकी बेटियां हैं। अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पता नहीं, मैं तो कहता हूँ बेटियां दे ही ना, जो किसी की इज्जत ही नहीं करना चाहते। अब देखो कि उसे नहीं अंदाजा हुआ कि मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, उसके पेट में भी है, पहले भी मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बहन भी है। उसने नहीं सोचा, शर्म नहीं आई। बस मुझे इंसाफ चाहिए। बीबी मरियम साहबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे आपकी मेहरबानी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, शिद्दत हुआ है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, मैं इतनी प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूँ। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मुझे बुलाती है, पूछती है मुझसे भी मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या किया है आपने, प्लीज़ मुझे बस इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ दिला दें, आपकी मेहरबानी होगी। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, ना मुझे कोई पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आजी साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कल भी थाने में गया हूँ, मेरी कोई बंदा बात तरीके से सुन ही नहीं रहा, पुलिस वाले नहीं सुन रहे बात पूरे आपकी? तरीके से मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं कल भी गया हूँ, वहाँ पे उनके बंदे फिर रहे थे। यही समझते मैं गरीब आदमी हूँ, यही है ना। मुझे इंसाफ चाहिए, बस आप प्लीज़ मेरा साथ बस ये करें कि मुझे इंसाफ ले दें। मैं अपनी बेटी को अगले जान जा के मुंह दिखा सकूं, उसकी जो मैं बातें मैं उसकी पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं एक बाप हूं। मुझे तकलीफ जो है वो शायद किसी को नहीं होगी। आप भी एक माँ है, आपकी भी बेटियां होंगी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कुछ करें, आपकी मेहरबानी है। वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमना की वालिदा से भी बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं इस टाइम, उन तमाम लोगों की आंखों से आंसू जो हैं वो जारी हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। वालिदा को दीजिएगा माइक। मुझे ये बताएं कि आमना आपके साथ तो हर दुख सुख शेयर करती होगी ना, जाहिर है वो वालिद थे, नाराज़ थे, गुस्से में थे, लेकिन आपसे जब उसने 1 साल बाद रब्ता किया है तो क्या हालात बताए हैं कि ससुराल में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है? मेरे से तो रब्ता होया ना उसका जी, वो कहती थी मुझे तो दुख ही बड़ा है। आमना बताती थी? आमना बताती अच्छा। थी, कहती थी मैं खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, खुश अच्छा। नहीं हूँ, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। तो मैंने क्या अपना गुजारा करें, अब अपने बच्चे देखें और आप देखें, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आप माँ थी? पूछना था कि क्या परेशानी है वहाँ पर, क्या मसाइल है? उसके साथ लड़की होती है, वो उस आदमी लड़के के साथ? अच्छा, उसकी वजह से ना वो उसका घर नहीं बस रहा था। मारपीट इसी वजह से करता था? हाँ, इसी वजह से करता था। तो आमना ने इतनी बार कहा कि अलैदगी चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। आमना कहती थी मैं तलाक लेना चाहती हूँ, हम कहते थे तलाक नहीं लेंगे, हम तुम्हारी तलाक नहीं लेंगे। क्या वजह थी? क्यों? बेटी मारे खा रही थी, बेटी अजियत में थी। ठीक है, गलती हो गई बेटी से, वो उस उम्र के हिस्से में थी, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर ज़रूरी था कि वो उसी दलदल में रहती? मैं कहती थी अपना घर बसाएं, हम नहीं इसकी तलाक लेंगे, हम कहते थे तलाक लेंगे इसके बच्चे रुल जाएंगे। और अब अभी रुल रहे हैं। अब भी तो रुल रहे हैं ना। शायद अभी माँ के पास होते तो माँ उनको संभाल लेती। क्या ये लोगों के प्रेशर की वजह से आप लोग उसकी तलाक नहीं दिलवाना चाहते थे कि एक स्टैंप लग जाती है लड़की के ऊपर? वो बदमाश टाइप बंदा था। कौन? इमरान। वो बदमाश टाइप बंदा था। अच्छा। हमारे घर भी इधर मेरी बेटी जब आई है ना, नाराज होके आई है, हाँ। रात के टाइम एक बंदे को लेके आया, साथ में पिस्टल उसके हाथ में था। मैं घर नहीं था, मेरा बेटा था। इन्होंने मुझे कहा कि ये अबू मसला है, ये पिस्टल लेके आया है। ये तकरीबन काफ़ी लोगों ने, साथ वाले लोगों ने देखा है। अच्छा। मुझे इन्होंने कहा कि अबू आप क्या करें? मैं कहा यही है कि या तो इसे पकड़ के 15 पे कॉल करो, इसे पकड़ा दो। अच्छा, ठीक है। ये मैं बाद में मैंने कहा या तुम ऐसे करो 15 पे कॉल करो, पकड़ा दो, नहीं तो इसे भगा दो। ये वैसे हमारे ऊपर ना गले पड़ने वाला बंदा। हाँ।
हमें कुछ हो गया या इसे मतलब कुछ हो उसको गया तो मारता मुसीबत पीटता में भी था, पड़ जाएंगे उसको हम लोग। मारता पीटता भी था और लड़ाई कर कर उसको अलग से रहने भी नहीं देता नहीं था। रहने देता था। ठीक है, इस लोगों ने सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि भाई यार तुम जाओ किसी बड़े को लेके आओ, हाँ फिर बात करते हैं। ऐसे बात नहीं होती जैसे आप बात करने आ गए हो। बकाया उसके ऊपर वो चोरी चकारी डकैतियाँ ये उसका पेशा था। बच्चे भी थे। पर्चे उसके ऊपर 12-13 पर्चे भी हैं। हाँ, काफ़ी डकैतियों को पर्चे हैं उसके ऊपर। उसका काम ही ये था। बस इस वजह से कहते थे कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और कोई मसला, हम लोग इज्जतदार थे, हम अपनी इज्जत पे बस मुझे ये बताएं, आमना जो है इतनी मारपीट उसकी बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, आपके साथ तो हर बात उसने की होगी ना कि लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, खर्चा नहीं देता, इस तरह की चीज़ें आपसे तो करती होगी ना? वो कहती थी मुझे खर्चा नहीं देता और लड़कियों के साथ बाहर घूमता है और पार्कों में लड़कियों के लिए उसके पास पैसे होते हाँ थे? जी। अच्छा लड़कियों के लिए पैसे होते थे, मेरे लिए कोई नहीं होते थे पैसे। अच्छा। मुझे नहीं खर्चा देता था, ना बच्चों को कुछ खिलाता था, मैं भूखी मर जाती हूँ। अच्छा। मैं कहती थी फिर इधर आ जाएं आप। फिर आप वो कहती थी जब खाने को कुछ ना हो तो इधर आ जाए इधर आ जाती थी। हाँ। हम क्या करते, दुनिया को बनाते नहीं दिखा सकते थे ना। जी बात। मुझे ये बताएं, अभी उसका तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था, हामला थी ना आमना, तो वो जाहिर है खुश भी होगी कि औलाद हो रही है। जो बाप है इमरान बच्चों से प्यार करता था, मोहब्बत करता था बच्चों से। वो आमना तो बहुत बच्चों का ख्याल करती थी। हाँ। वो उसके बगैर रह भी नहीं सकती थी, बच्चों के बच्चों के बगैर रह नहीं सकती थी। बाप भी करता होगा, हमें नहीं पता करता होगा अगर नहीं करता होगा, लेकिन बेटी तो आमना तो बहुत करती थी बच्चों के साथ। तीसरे बच्चे के आने के बारे में आप लोगों को बताती थी कि बताती थी, कहती थी मुझे बहुत खुशी होती है मेरा तीसरा बच्चा होने वाला, मेरे घर बेटा होगा या बेटी होगी, मैं बहुत खुश होंगी। उसका ये सवाल था। आपने कभी उसके ससुराल वालों से, जाहिर है घर की बड़ी हैं आप, आपकी बातचीत भी शुरू हो गई, बेटी से मुलाकात भी होती थी, उसके ससुराल वालों से बातचीत कभी नहीं की कि ये सब क्या हमने सलूक है? कभी नहीं की, कभी नहीं की थी हमने, कभी नहीं की। क्यों मुनासिब नहीं समझते थे? आप लोगों की औलाद थी, आप लोगों के दिल का टुकड़ा थी, वो गलती हो गई, क्यों मुनासिब नहीं समझा कि उसके ससुराल वालों से पूछे हमारी बेटी को क्यों मारते पीटते हो? उससे नहीं पूछा था हमने। नहीं पूछा, बस बेटी को ही समझाया कि गुजारा करो। अब बेटी के जो आखिरी अल्फाज थे कि मुझे जान से मार देंगे, उसके बावजूद भी आप लोग रात 2 बजे तक इंतजार करते रहे? करते रहे, वो तो करती रही फोन, मुझे मार देंगे मार देंगे। हमने कहा चले जाते हैं। हम गए नहीं। जब उसकी डेथ हुई तो वो हमको कॉल आ गई है, फिर आप लोग चले गए? फिर हम लोग चले गए। अब अफसोस तो होगा कि शायद अब तो दुख बहुत होता। बेटी बुला रही थी, चले जाते। बेटी अजियत में थी, तकलीफ में थी, उसके साथ वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से वो आप लोगों को कह रही होगी कि मुझे ले जाओ। ऐसे ही है ना? यही बात सताती है ना ये बात? यही मुझे कि तकलीफ बेटी है। अपने बाप को आवाज दे रही है कि खुदारा मुझे ले जाओ आके। बस यही मुझे तकलीफ है। सवारी के और कोई मसला नहीं है, यही मुझे बात दिन रात चैन से सोने नहीं देती। देखा मेरे अक्षर देखे, मैं सो नहीं सका इतने दिनों से, मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने बच्चों के साथ जितना करता हूँ मुझे पता है, मगर वो तो बड़ी बेटी थी ना मेरी, मुझे पता है। और तकलीफ में थी। बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। हाँ। जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, बेटा तो बेटा होता है, बेटी तो बेटी होती है। बकाया मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरा यही है कि मुझे मरियम साहिबा आपकी मेहरबानी है, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दें बस, और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं अपनी बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला दें। अब सिर्फ एक मेरी बेटी ना समझे, अपनी बेटी समझ के ना मुझे इंसाफ दिला दें। अब सिर्फ एक आजी साहब आप अपनी बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला दें, खुदा के लिए अपनी बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला दें। मैं बहुत इस वक्त तकलीफ में हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज़ मेरा कुछ सोचिए, आपकी मेहरबानी हो, आप दुनिया में आखिरत में भी मैं आपको याद रखूँ, आपकी मेहरबानी,
बस मेरा ख्याल करें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, इसने वसाइल नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं लगा सकूँ। कोई डिमांड वगैरह तो नहीं करते थे किसी चीज की? आमना जाहिर अपनी मर्जी से गई थी, कभी कोई किसी चीज की डिमांड तो किसी नहीं चीज़ की कभी मेरी बेटी ने कभी खर्चा डिमांड की लेकर आओ, नहीं। जहेज नहीं लेकर आई है, इस तरह की कभी- चीजें? हम ये हमने मतलब हमारा उधर मेरी बेटी का 1 तोला सोना भी है, हमने डाला हुआ था उसको। अच्छा, जो वो साथ लेकर गई थी। वो साथ लेके गई, अच्छा। हमें आज तक नहीं उसका पता ही नहीं है कि उसके पास है या नहीं है, बेच दिया है, क्या किया है, हाँ। क्या नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं है। हमने कभी पूछा भी नहीं है कि वो किधर है जेवर जो लेके गई। बेटी है ना, क्या हुआ, लेगी, उसका कोई था, बात लेगी। नहीं। उसका था, वो ले उसका गई। लेगी, कोई मसला नहीं है। बकाया बस यही है कि मुझे इंसान चाहिए। अब जाहिर है ये एक बेबसी का आलम है और इंसाफ की अपील है, और ये यकीनन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इसी गिल्ट में रहेंगे कि बेटी जो है वो दुहाइयाँ देती रही, बुलाती रही हम लोगों को, और हम लोग नहीं जा सके। एट द एंड जब बेटी के इस दुनिया से चले जाने की इतला मिली कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, अब कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो तो अब कानून पे डिपेंड करता है, इदारों पे डिपेंड करता है कि वो इस फैमिली के साथ क्या करते हैं, क्या आमना को इंसाफ मिले, कि उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। आमना हामला थी जो कि उसके पेट में था, क्या आमना के उन 2 बच्चों को इंसाफ मिलेगा जिनकी माँ जो है इस दुनिया से चली गई, जिनसे उम्र के इस हिस्से में माँ की गोद छीन ली गई। बहनें भी आमना की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आमना की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो बहन हैं कि जिनके साथ बहनें आकर अपने ससुराल वालों के हर दुख हर सुख शेयर करती हैं, अपने राज शेयर करती हैं, खामद का सलूक किस तरह का है, वो भी बहनों के साथ दोस्ताना माहौल में बहनें इस तरह की बातें करती रहती हैं। यकीनन फातिमा के साथ भी इसी तरह से आमना अपनी हर बात शेयर करती होगी। जब बहन के साथ सुलह हो गई 1.5 साल बाद, तो फिर बहन ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, मिलने भी आती थी। क्या बताती थी आपको? आप तो माशाल्लाह खुद उस उम्र के हिस्से में हो, बहन का दुख समझती होगी। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात जो हुई थी जब सुलह हुई है तब। अच्छा, जब तब 1 साल 1.5 साल बाद आई शोहर वो। के रिलेशन के बारे में बताया था मुझे। अच्छा, ये 1.5 साल बाद ही शादी की उसके ताल्लुकात निकल आए नहीं। थे? जब बेटा हुआ ना उसके बाद ठीक है। उसने अपने रिलेशन का, अपने शोहर का रिलेशन का बताया था अच्छा। मुझे। तो मैंने उसे यही कहा था कि अब्बू को हम बता दें। उसने कहा था कि ये सबूत है, ये अपने पास रखो, अब भी मेरे साथ साथ दो, मेरा किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा। तो मैंने कहा था ठीक है। लास्ट टाइम फिर हमने बात की दोनों ने, फिर हमने अब्बू को बता दिया था उसके अच्छा। बारे में। ठीक है, बता दिया, सब कुछ हो गया। फिर वही मामलात, लड़ाई सबूत झगड़ा, क्या दिखाए थे उसने आपको? वही पिक्चर्स वगैरह उसके साथ, इमरान की? वीडियो कॉल्स, अच्छा। कॉलिंग, सारा बायोडाटा उसने मुझे दिया था जो कि आज भी मेरे पास सेव पड़ा है। अच्छा। उसके अलावा बस रिलेशन कुछ ऐसा था कि पूरा पूरा ही था, ना अच्छा। अच्छा था ना बुरा था। रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा। आती थी हमसे मिलने, खुश आती थी और डिवोर्स की बात करती थी। तो फिर खुश तो ना हुई? तलाक चाहती थी तो खुश डिवोर्स- तो ना हुई? डिवोर्स की बात करती थी। फिर बच्चों के लिए गई सिर्फ कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ, जो बच्चे उसके बगैर नहीं रहते थे। अच्छा, कितनी उम्र है उसके बच्चों की? बेटी उसकी ये कोई 4 साल की और बेटा 1.5 साल का होगा, 1.5-2.5 अच्छा। साल। बस बच्चों के लिए कुर्बानी देती थी। जी। मारपीट का क्या बताती थी? मारपीट का ज़्यादातर मुझे नहीं बताती थी, ज़्यादातर इतनी हमारा बातचीत नहीं होती थी। वॉइस नोट होते थे जो अच्छा। हाल चाल पूछ लिया एक दूसरे का। जब यहाँ पे लड़ाई करके आती थी, इतनी बार आपके बाबा बता रहे हैं कि वो लड़ाई कर कर आती रही है और यहाँ पर आके कहती थी वापस नहीं जाना, तो उस टाइम पर मारपीट के साथ ही आती होगी वो? इतना ज़्यादा क्योंकि आपको बैठने नहीं दिया जाता था ना जी। उसके साथ, आपके वालिद आप बैठने नहीं देते थे ना बेटी को उसके पास? मेरी बेटी के साथ और कोई बात नहीं करनी है आपने, ऐसी वैसी हम इतना अपना राज क्लोज अपने नहीं थे इस मामले में। बाकी सारी हमारी बातें होती थी, खुशी गमी, लेकिन इतना वो मैरिड थी, हम अनमैरिड थे। मैं अनमैरिड हूँ, दूसरी सिस्टर मैरिड है, अच्छा। तो मेरा इतना उसके साथ क्लोजिंग नहीं थी। लेकिन दोस्ती बहनों से बढ़कर दोस्ती जो बहनों वाली होती है ना, वो कम थी और दोस्तों वाली ज़्यादा थी। तो बस इसी तरह ही लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है जो हुई है, वो भी बाबा का ऑपरेशन हुआ है हमारे का, अच्छा। हार्ट का। अच्छा। उसके बाद वो भी मिलने आई थी। अच्छा। वही हमारी लास्ट मुलाकात हुई है जो हुई है ईद से पहले। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आमना को जब हॉस्पिटल से लाया गया, उसको गुस्ल किसने दिया? मैंने थी आपने दिया? जी। गुस्ल निशान थे जी। उसके जिस्म पर? उसकी कमर पर निशान थे, उसकी लेग पर निशान थे, मारपीट के थे? बॉडी पर थे। अच्छा। उसके जो लेग हैं, बैक फ्रंट दोनों पर थे। नील के निशान थे, मतलब साफ पता लग रहा था कि मारा दब्बे गया। थे, नील के निशान थे, छोटे बड़े दोनों। अच्छा, और गले पर?
गले पर निशान थे फांसी। अच्छा, ये सारा जो खेल खेला है उन्होंने, क्या इसको खुदकुशी का रंग दिया गया था? उन्होंने कहा है खुदकुशी की, लेकिन वो खुदकुशी नहीं थी। उसका बाजू, उसकी फिंगर्स, उसका सब टूटा हुआ था। टूटे हुए थे? बाजू उसका टूटा हुआ था। अच्छा। जो कि मैंने खोल के धुलाया। अच्छा। उसकी फिंगर्स बिल्कुल ऐसी थी जो कि मैंने सीधी की नहीं हुई। अच्छा। इस कदर उन्होंने बुरे तरीके से उसको बांधा है, पकड़ा है, ये तो बल्ला ही जानता। मुझे ये बताएं, आमना के बारे में आपको बताया गया कि उसका बीपी शूट कर गया, ये वो सारा कुछ। उसके बाद आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने नहीं मारा, इसने खुदकुशी की है। हाँ, ये मुझे कहा उन्होंने कि ये खुदकशी है। मैं खुदकशी जब आपने हॉस्पिटल में जाके कहा कि मार दिया मेरी बेटी हाँ को, जी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने कहा ये खुदकशी ने उसने की है। अच्छा। मैं कहा जब आप लेके आ रहे हो मुझे कह रहे हो जी इसका बीपी शूट हो गया। हाँ। अगर खुदकशी की तो वहाँ पे रहने देते। हाँ, लेके क्यों आए हो? लेकर क्यों आए हो? आपका काम ही नहीं बनता लाना। 1122 को फोन करो जी कि ये खुदकशी होगी, आए हाँ वो आके उतारे। हाँ, आपका तो काम ही नहीं है। ऐसा ही है। आप कह रहे हैं जी दरवाजा तोड़ के हम अंदर गए हैं, बाहर लोगों ने कोई देखा है आपको? अच्छा, शोर कहते हैं डाला दरवाजा है। तोड़ कर गए हैं? दरवाजा तोड़ के गए हैं जी अंदर, यही गए हैं, किसी को पता ही नहीं है। मल्ले वालों को कहीं से कहीं पता तो होना चाहिए। मैं ही हूँ, हाँ। मेरे साथ इधर कोई वाक्य होता है, मैं 2 4 5 10 बंदे इकट्ठे करूंगा। ऐसे यार ये शोर देखो शराबा सुन के ये इकट्ठे हो कि जाते ये हैं। अंदर से कुंडी है, मैं बाहर से खड़ा हूँ, वो देखो अंदर क्या हो गया। हाँ। उनके सामने मैं दरवाजा तोड़ूंगा तो उनको भी पता होना चाहिए। हाँ। दरवाजा तोड़ के अंदर गए, इसने दरवाजा भी तोड़ लिया, उसको नीचे भी उतार लिया, हॉस्पिटल भी लेके चले गए। रास्ते में मुझे ये भी कह दिया जी इसने इसका बीपी और वो 2 बजे तक फिर जिंदा भी रही। जिंदा भी रही है। डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों डॉक्टर की? को उन्होंने दिखाया ही नहीं। नहीं, डॉक्टर अंबर जाहिर है जंसी में डॉक्टर जब- ने मुकम्मल मुआयना तो किया होगा ना उसका। इमरजेंसी में जब मरीज आता है ना, हाँ। पर्ची बनवा लेते हैं ना, हाँ। जब तक डॉक्टर के पीछे ना लगी उतनी देर तक डॉक्टर उधर नहीं आता। अच्छा। इमरजेंसी की पर्ची ये होती है आउटडोर की, जब बनवा लेते हैं ना, हाँ। तो जब तब आप डॉक्टर के सर के ऊपर खड़े ना हो ना कि मेरा मरीज देखो, लेकिन मेरा वो मरीज तो बीमार देखिए है, ना, मेरे मरीज का ये मसला है, उतनी देर सुबह तक 10-11 बजे की बात उसने है। पर्ची बनवाने का उसका मतलब भी ये था कि इनको पता मैं पर्ची बनवा ली, इतने टाइम से बनी हुई है, इतने टाइम से मैं आया हूँ, इसकी डेथ हो गई। देखे ना, 10-11 बजे आपको फोन आता है और हाँ। रात के 2 बजे फिर आपको इतला हाँ जी। मिलती है। तो इतने उसने घंटे जो टाइम है इतना बर्बाद किया है। कैसे बर्बाद किया डॉक्टरों की उसकी मौजूदगी में? दिमाग, कैसे? उसका दिमाग है ये, उसका दिमाग है कि मैं आप लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए था, डॉक्टर से पूछना चाहिए था कि क्या डॉक्टरों को हमारी बेटी कैसे किस हाल पूछा? में आई थी, जिंदा आई थी, मुर्दा आई थी? पूछा उनको, डॉक्टरों को पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो उसने कहा जिसका बीपी शूट कर गया, हमने टीका शीका लगाया। मतलब जिंदा आई थी ना आमना? उस जिंदा वक्त गई सांस थी? चल रही थी। अच्छा। साथ में 3-4 औरतें बैठी। उन्होंने कहा कि जब एंड पे इसके सांस निकली तो उसने कहा अब्बू, अब्बू 2 लफ्ज उसने बोले, तीसरा लफ्ज उसने नहीं बोला। अब्बू की आवाज दी उसने। उस वक्त उन लोगों ने कहा कि ये तो मर गई है। हमें फिर भी नहीं कह रहा कि इसका जो है ना ये मसला हुआ, बस बीपी शूट का कह रहा है। आपसे एक बहुत माजरत के साथ एक सवाल करने लगी हूँ। बेटी दुहाइयाँ देती रही, ये तो अब हर घर की कहानी बन गई है कि ससुराल वालों का इस तरह से सलूक होता है। आज वो तकलीफ महसूस हो रही है कि काश तलाक दिलवा लेता। मुझे तकलीफ आज नहीं, हमेशा जितनी मेरी पिछली जिंदगी है मुझे रहेगी ना, रहेगी तकलीफ। बेटी को तलाक दिलवा अगर लेता। मेरा हमारे में ये है कि हम तलाक नहीं लेते, तलाक को बुरा लफ्ज़ समझते हैं और गलत बेटी समझते दुनिया हैं। से चली जाए। बस यही मसला मेरे में यही एक चीज कमी में मुझ पे रह गई है कि मैं अपनी बेटी की बात सुन लेता, इधर आ जाता, मैं तलाक ना लेता, मैं उसे बेचता ही ना, इधर ही मेरे पास ही बैठे रहती। मेरे से ये गलती मुर्दा है। बेटी से बेहतर तलाक याफ्ता तलाक बेटी होती है। उधर मैं इधर बैठा लेता, मेरे लिए उसकी कोई ये नहीं था, मैं वो मेरे ऊपर कोई इतना वजन था, बोझ नहीं था, बोझ नहीं था, बेटी थी, ये भी तो बेटी। लेकिन अब जाते जाते बोझ छोड़ गई दिल बोझ पर। छोड़ गई, ये मुझे चैन से, मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आती। आपके दिल में उसकी एक गलती, ठीक है, बहुत गलती। बड़ी गलती थी, गलती। बहुत बड़ी गलती थी। माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, माँ बाप के खिलाफ जाकर, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसकी सजा लड़कियां भुगतती हैं। भुगतती है। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं था कि आप इन बहनों को भी उससे थोड़ा गैप में रखते और आप कहते कि बातचीत कम मेरे करनी है। कहने का मकसद ये है, आपको क्या लगता था मतलब कि ये भी खराब हो जाएंगे, मेरा ज़हन में यही था कि जब इनका ज़हन ना हो ऐसा चला खराब जाए, हो जाए, जैसा ज़हन उसका था ना तिनका ना हो जाए। मैं तो पहले मर गया हूँ, मैं बरादरी में चलने जोगा नहीं हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा
कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, मैं क्या करूँ। मैं कहीं जाता ही नहीं था, अपने बहन भाइयों के पास नहीं जाता था, रिश्तेदारों से मैं मुंह छुपाता था कि हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं ऐसे। इज्जतदार बंदा हमेशा मुंह छुपाता, और इसलिए लोग मैं तो फिर कहता- और उकसाते हैं। मैं कहता था तुम्हारी बहन जरूर है मगर इनके मेरी साथ बेटी ना- नहीं है। बेटी भी है मगर इसके साथ इतना नहीं रखो, जरूरत की हद तक बात करो। भी बहन भाइयों वाला जो रिश्ता वो इस ऊपर आपकी बात नहीं होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन गए थे आप कल? पुलिस स्टेशन में गया हूँ, मुलाकात हुई इमरान के साथ? मुलाकात में ये उन्होंने मुझे कहा क्या हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ठीक है। कौन मिला इमरान से आप लोगों में इमरान से? से ये भाई हैं, अच्छा। ये 2-3 भाई थे, ये इन्होंने जाके उसको देखा, ठीक है। मैंने नहीं देखा। तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई इमरान के वही साथ मैं- इनकी? इनकी बातचीत भी नहीं, उन्होंने कहा ये देख लो कि आपको तसल्ली हो जाए भी अंदर है। अच्छा, इनको मैं गया मैं कहा यार आजू बंदे के अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। पुलिस कोई वालों के ऐसी सामने बात- इमरान क्या कहानी सुनाता है? पता नहीं उसने क्या सुनाई, मैं नहीं सामने गया, मैं नहीं अच्छा। सामने गया। आपको मैंने- इल्म है इस बात का? ते बकाया बयान वही थे कि उसने खुदकुशी की है। अच्छा, और लास्ट पर उसकी जो मिस्टेक थी ना वो ये थी कि इसके सांस चल रहे थे, अच्छा, हॉस्पिटल लेके गया। पहले उसने कहा बात कर रही थी, जब पुलिस वाले ने कहा बात क्या की उसने आपसे, अच्छा, फिर उसने कहा नहीं बात नहीं कर रही थी, बोल नहीं रही थी, सिर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी, सुन रही थी, बोल नहीं पा रही थी। पहले उसके अल्फाज थे कि बोल रही है, फिर उसने मिस्टेक की है कि नहीं वो बोल नहीं पा रही थी, अच्छा, तो इशारों में कुछ भी नहीं बोल पा रही अच्छा। थी, बस देख रही थी। तो ये मिस्टेक आप खुद भी समझ सकती हैं, काश के पुलिस भी समझ सके इस चीज को। लेकिन उसका कहना यही था लास्ट। ठीक है, जिनके साथ मुलाकात हुई है पुलिस स्टेशन में, जिन्होंने वो नई कहानी सुनी है, जो कि इमरान अब इस पूरे मामले को खुदकुशी का रंग दे रहा है कि आमना ने खुदकुशी की, हालात से तंग आके, घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं कि अब उसकी नई कहानी क्या है, आमना के बारे में वो क्या कहता है कि किस वजह से उसने खुदकुशी की और अब लड़ाई की क्या वजह थी। आमना के भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो भाई है जिसके साथ बहन जो है अपना दुख सुख शेयर कर लेती थी, बता देती थी कि मुझे ये मसाइल हैं, लेने जाना, छोड़ने आना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भाइयों के साथ रास्ते में बहनें जो हैं बहुत सारी बातें कर लेती हैं। फैसल मुझे ये बताओ, आमना आपसे क्या क्या बातें शेयर करती थी? जाहिर है कभी लेने चले जाते थे, कभी छोड़ने चले जाते थे, जाहिर है बाप के साथ तो उसका ताल्लुक ख़राब हो गया था, आपसे क्या क्या कुछ बताती थी, वो बात करती थी? बस यही बातें करती थी कि ये माइक पास मुझे मारता है, पीटता है, ठीक है, कभी केबल की तारों के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। अच्छा। ठीक है, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं ड्यूटी पे था, अच्छा। इसने मुझे कॉल की कि इस तरह ना इसने मुझे बड़ा मारा है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है। मैंने छोटे भाई को नाम कॉल की, अच्छा। अली को, मैंने कहा यार तू चला जा उधर, तो मैं भी आ जाता हूँ उतनी देर तक, हाँ, तो उतनी देर तक तैयार श्यार कर, मैं फिर लेके चला जाऊँगा। ठीक है। अब इतनी ऐसे होता है कि मेरा भाई छोटा लेने चला जाता है उसको, हाँ, तो वो लेके आता है, ये जब स्टॉप पे बाहर आता है ना तो वो उसके पीछे पीछे ही है, बाइक शोहर पे। उसका? हाँ, पीछे पीछे। अच्छा, वो उसको रिक्शे में बैठाता है, वो बोल क्या करता है जी, रिक्शे वाले को 2-3 चपेटे मारता है, उसको नीचे उतार के कहता है जी इसको कहीं नहीं लेके जाना, ये बस ऐसे ही बातें करता है। उतनी देर तक तमाशा? हाँ तमाशा। हाँ, उतनी देर तक ना मैं भी आ जाता हूँ, इसके वालिद साहब और ये खड़े हैं उधर रोड पे ही खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, कहता है जी फैसल चलो घर बैठ के बात करेंगे। मैं कहा भाई बात सुनो मेरी, ये हमारी बहन है, बात जो भी होगी ना वो हम अपने घर जाके करेंगे, आप हाँ। घर जाके नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम अभी रोड पे खड़े हैं, हाँ। ये किसी का जगीर नहीं है, ऐसे ना ही आपका घर है ना मेरा घर है, अब इसको मैंने साथ लेके जाना ही है। आगे से मुझे कहता तेरे में दम है ना, तू इसको लेके जा सकता है ना, इसको लेके जाइए। मैं कहा ठीक है मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, करते कराते जो है ना मैंने इसको बिठाया बाइक पे, मैंने कहा बैठ हम ना चले, तो ये हमारे पीछे पीछे। अच्छा, अब मैंने बाइक जो है ना बाइक मेन की तरफ निकाली है रोड पे, तो ये मेरे पीछे, इसने मुझे साइड मारने की कोशिश की, मैं गिरने लगा, तो फिर मैंने ना जो आगे पे रोड पे खड़ी कर ली, इसने ना उतरा, इसने 2-3 चपेटे जो है ना मुझे मार दी। अच्छा, मैंने वो भी बर्दाश्त की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ा बहन हुई है, कोई बात नहीं, मार दी। फिर क्या हुआ, इतनी देर में ना उसको कहता है आमना नहीं तू साथ चल। मैं कहा आमना आज मेरे साथ ही जाएगी, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ठीक है, वो बहन है हमारी। इतनी देर में ना काफ़ी रश इकट्ठा हो जाता है, रिक्शे, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ियाँ वो खड़ी हो जाती हैं, तो वो ना पूछते हैं कि क्या मसला मसाइल है, तो मेरी सिस्टर से पूछते हैं, 2 लड़के आते हैं, ये आपके क्या लगते हैं? मेरा भाई है। उसने कहा बहन आप इसके साथ जाना चाहती है? हाँ, उसने कहा जी मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, बिल्कुल भाई के साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा, अब उसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, उसने फिर भी इतना जोर लगाया इमरान ने कि ये जो है ना इसका हाथ छोड़ दे और मैंने इसको साथ लेके चला जाऊँ। और 2 लड़के आते हैं, वो डशरे हैं, काफ़ी डशरे होते हैं, उसको जो है ना पकड़ते हैं, भाई छोड़ दूँ। अच्छा, तुम कौन होते उसको लेके जाने वाले? हाँ। उसका भाई है, वो कह रहा है मैंने साथ लेके जाना, उसकी बहन मान गई, उसने साथ जाना है, तुम कौन होते हो?
इतनी उसने पकड़ लिया लड़कों ने, तो मैंने किक मारी, मैं मार गई इधर घर को तरफ आ गया, उसको अच्छा। लेके आ गया। अच्छा ठीक, आधे घंटे बाद ना घंटे बाद वो फिर इधर आ जाता है हमारे घर में। ठीक अच्छा। है, तो आया वो ऐसे ही ना फुल डरा हुआ, जैसे बंदा कहता है ना जैसे अगला बंदा उसको मार दे, हाँ। फुल डरा हुआ है, भाई मार सॉरी माफ कर दो, ये वो जैसे एक्टिंग, पूरी एक्टिंग। वहाँ पर बदमाश बना हुआ था और यहाँ पर आके डरा हुआ। डरा अच्छा। हुआ। तो मैं ये कहता हूँ, मैं फिर भी मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, बहन है, बिल्कुल। लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, इसको कहीं चली जाए कोई मसला नहीं, फिर मसला मसाइल होगा, फिर राब्ते में रहेंगे। इसी तरह फिर वही बदमाशियां, वही सीन, ले वही गया। झगड़े, वो हाँ फिर ले गया। इतना तमाशा हुआ फिर ले हाँ, गया। फिर घर लेके जाके बोला क्या कह रहा है, कहता हाँ भाई तूने जो करना है ना तू करके दिखा मुझे। आपको कहता हाँ है? जी, तू जो अच्छा। बदमाश बना फिरता है ना, मैं तुम्हारी बदमाशी सारी जो है ना निकाल दूंगा। अच्छा। मैंने उसको कहा, मैं कहा हम बहन वाले हैं, ठीक है, हमारी बहन है, हम बर्दाश्त बस उसके मुंह को कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बदमाशी जो है ना हर बंदा आपको पता है, जाहिर है। बस ऐसे करते करते फिर एक दिन ऐसे इनका मसला बना, फिर वही इसने एक अपने दोस्त से मेरी सिस्टर को गाली भी निकलवाई। अपने दोस्त से? अपने दोस्त से। आप अपनी बीवी को गालियां निकलवा रहा है? वो गाली निकलवाई, वो भी अच्छा। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। क्या, क्यों गालियां निकलवाई, ठीक क्या है। वजह थी? वो पता नहीं, एक लड़की था इसका, वो मेरी सिस्टर ने उसका डाटा पकड़ा, अच्छा ये एक लड़की के साथ अटैच है, अच्छा। ठीक है, ठीक। वो उसको पसंद करता था, बेसिकली ये बात है, ठीक है। एक शादी इसकी पहले हो चुकी पहले थी भी आमना हुई से, थी, हाँ जी। फिर आमना से शादी- पसंद की, आमना से पहले भी एक शादी की हाँ, थी इसने। उसके बाद फिर पसंद की, आमना से शादी की, और बिल्कुल। फिर तीसरी के चक्कर हाँ, में। फिर ऐसे ही वो अच्छा, उसने कोई बहुत डाटा, ज्यादा इसकी फैक्ट्रियां मिले चल रही थी? वो डाटा निकलवाया, फिर इसने जब डाटा निकलवाया ना तो इसने तस्वीरें वगैरह जो है ना सारी इधर सेंड कर दिया आमना ने? आमिना ने। अच्छा। इसको ना वो बड़ा मसला बन गया इसको, वो कभी अम्मी का मोबाइल के दिखाओ, कभी कभी मेरा मोबाइल दिखाओ, मैं डिलीट कर दूंगा हर चीज़, मैंने इसको रीसेट मार देना, मैंने ये कर देना, वो कर देना। उसी मसले में ना वो काफ़ी जो है ना वो उलझा रहा इस अच्छा। केस में, कि वो पकड़ा जो गया था एक। हाँ। फिर पता चला जी कि इसने गालियाँ क्यों निकलवाई हैं, वो लड़की की वजह से, और वो जो इसने बताया था ना ये चोरियां टिकेटियाँ करता हाँ, है, हाँ, उसकी वजह से जो है ना इसने अपने दोस्त को कहा, इसको अच्छा। गालियाँ निकलवाई, और गाली इतनी गंदी आप कभी सुन लें, आप तौबा तौबा करें। अपनी इज्जत को, हाँ अपनी जी। इज्जत को गालियां। हाँ जी। और उसके बाद वही दोस्त कहता है जी कि मैं वहाँ आ गया, मैंने एक फैर की मार है, गोली की मार है, आमना। मैंने मार के, हमारी बात करता है, अच्छा। मार के साइड पे कर देंगे इनको, ये जो बने फिरते हैं बदमाश। फिर वही मसले मसाइल, फिर इधर आया था वो, बस वही जो आपको बताया ना वो सारे सीन यही है, उसका यही सिस्टम रहा है। हमारी कोशिश यही रहे कि उसको जो है ना हमारी सिस्टर, आप लोग हर बारी जो है पैचअप करवाते रहे, घर बसता हाँ रहे। जी, पर वो जो है ना वो नहीं समझ सके चीज़ को, कभी उसकी धमकी, कभी उसकी धमकी, कभी मैं मलकों को ले आऊँगा, कभी उसको ले आऊँगा, कभी उसको ले आऊँगा, बस यही बात है। मुझे ये बताओ, अभी आखिरी बार उसके साथ पुलिस स्टेशन में आपकी जी। बातचीत, मुलाकात तो हुई होगी, क्या कहना है अब उसका? उसका कहना यही था कि पुलिस को क्या बताता है? पुलिस को यही बताता है, बात यही हुई, पहले उसने बच्चे की बात उसने बताई है, छोटे बच्चे की, क्या? अपने बेटे की। बच्चा, मेरी सिस्टर से हमारी बात हुई थी, अच्छा। वो बच्चा खुद ना वो गिरा था, उसको नीचे आँख पे चोट लग गई थी, अच्छा। ठीक है, आँख पे चोट लगी है। अब उसने कल ये बयान किया है पुलिस वालों को कि मेरे जो बेटा है छोटा, उसकी आँख पे चोट लगी नीचे, तो आमिना ने इसको मारा है, अच्छा। ठीक है, वो भी हमारे पे डाला उसने। और उसके बाद जो है ना उसने ये कहा है कि हम बाहर गए हुए थे, हम जब वापस आए हैं अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा। और ये जो आमना ने खुद जो है ना खुदकुशी की है। अच्छा। आप मुझे ये बताएं, चलो खुदकुशी बंदा करता है, गले पे निशान होते हैं, इनका क्या बाजू ताल्लुक टूटा है? हुआ। बाजू पे ये निशान है, बाजू बांधे हुए थे। अच्छा। और ये अंगूठा टूटा हुआ है, साथ वाली भी फिंगर टूटी हुई है। बस ये मामला है, ये उसने बात की है हमारे साथ। हमने 2 मिनट खड़े हैं, फिर हम जो है ना वापस को आ गए। पुलिस वाले को पता है देर खड़े नहीं होने देते। तो क्या पुलिस की तरफ से लगता है पुलिस जो हमें- है आप लोगों के हक में कार्रवाई करेगी? फिलहाल तो हमें कोई इतनी जो है ना कोशिश नहीं है कि वो हमारे साथ जो है ना करेंगे। उम्मीद नहीं है। हाँ, जो उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने माल उनको पैसे खिलाने हैं। हम मतलब लड़कियों- पैसा है, हाँ, पैसा खिला है, सकते पैसे हैं। खिला सकते हैं। उसके साथ कोई एक बंदा जो है वो जो ताल्लुक वाला है, वो उसका जो सारा काम करवा रहा है। उसका हर दफ़ा उसने 11-12 उसके पर्चे हैं, हर दफ़ा वो छोड़ कर आ जाता है। उसकी कोई रीज़न है तो वो छोड़ कर आता है ना, उसके साथ कोई बंदा है तो वो छोड़ कर आता है। पुलिस वालों ने उसे पूछा नहीं, एक बच्चे के साथ माएँ मारपीट कर ही लेती हैं, हाँ जी। उसके बदले में तुम माँ को जान से मार दोगे? बस वो ये कहता है जी वो उसने खुदकुशी की है, इस सारी चीजों को उस पे डाल खुदकुशी। दिया। अब देखे ना, एक बंदा है वो क्या 12-12:30 बजे कॉल आ रही है कि इसको आके ले जाओ। हाँ। सिस्टर कह रही मुझे आके ले जाओ, इसने मुझे मारा है। हाँ। फिर आधे घंटे बाद उसकी कॉल आ रही है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फिर हमें कह रहा है जी उसको नाली लगी है। फिर वो कह रहा है जी वो डॉक्टर मुझे मिलने नहीं दे रहे। कभी कह रहा है जी उसको वो उधर ले गए, कभी कह रहे उधर लेके चले गए। ठीक है,
वो झूठ पे झूठ बोलता रहे। एक वो लड़के साथ है जो उसके बेड के साथ बैठा ना, हाँ, उसने मुझे बताया, कहते भाई ये इसको लेके आए ना, ये तड़प रही थी, ठीक है, इन्होंने उसको जो है ना मेडिसिन या वगैरह कोई इस तरह की चीज जो नहीं दिलवाई, अच्छा, ठीक है, ये बैठ के देखते रहे हैं और हंसते रहे हैं। इनको कोई मतलब कि कोई वो चीज नहीं था कि हम इसको बचा लेंगे, कोशिश करते हैं बचाने की या डॉक्टरों से कहते हैं इसको बचाओ, वो कोई इस तरह का जो है ना नहीं। मेडिकल तो हो गया होगा ना आमना का, जाहिर है जब पुलिस आई है तो फौरी तौर पे पोस्टमार्टम हुआ होगा। वो हमने करवाया है, ठीक, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? रिपोर्ट नहीं आई, वो आएगी फिर जो है ना पता चलेगा क्या सीन है। लेकिन ये तो वो निशान थे जो कि आप लोगों को नजर आ जी, गए, बिल्कुल। लेकिन अभी और आमना को कितनी कितनी अजियतें दी गई हैं वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। वो तो बाद में आएगी। ठीक है, आखिर में कोई इदारों से अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इदारों से, कानूनी इदारों से, हमारे मुतलका इदारों से, आप कोई अपील करना चाहते हैं आमना के लिए, इंसाफ के लिए? आपकी एक हामला बेटी। मेरे अदारों से मेरी अपील यही है, आर्मी चीफ से भी मेरी यही अपील है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं और कुछ भी नहीं मांगूंगा, ना मुझे कोई मांगने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बीबी मरियम साहबा कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस को मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बस यही इदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी और की बेटी के साथ जो मेरी बेटी के साथ हुआ, किसी की बेटी के साथ ना हो, बस। बिल्कुल, ये क्योंकि ये सब कुछ नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है। मैं कल यूँ जब मैं थाने में गया हूँ तो पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि आपकी बेटी ने खुदकशी की है। पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि आपकी बेटी ने खुदकशी की। उसके पास कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ आई है कि वो कह रहा है कि इसने खुदकशी की है, या उसके पास कोई मेडिकल ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि मुझे कह रहा है कि उसने खुदकशी की है। मेरा वहाँ पे भी यही था, मैं कहा सर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बेटी के साथ शिद्दत हुआ है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती मार पीट के उसको इन्होंने फांसी दे के मार दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा वहाँ पे भी यही बयान था, मेरा इधर भी यही बयान है। अल्लाह एक है, दो नहीं है। बेटियाँ वाले कभी झूठ नहीं बोलते, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। बस आप मुझे इंसाफ दिला दें। आमना के वालिदैन की आप लोगों ने बातचीत सुनी, जो भी उनकी अपील है इदारों से, लेकिन इस पूरे केस में एक बात तो बड़ी वाज़िह है उन वालिदैन के लिए कि जिनकी बेटियां अपनी मर्ज़ी के साथ जाकर कोई इस तरह का कदम उठा लेती हैं, अपनी ज़िंदगी के इस तरह के बड़े फ़ैसले कर लेती हैं और उसके बाद वालिदैन जो हैं अपनी बेटियों से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम वालिदैन से कि अपनी बेटियों को इस तरह से किसी भी दूसरों के सहारे मत छोड़ दिया करें। ठीक है, वक्ती गुस्सा होता है, तकलीफ़ होती है, लोगों को फेस नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चों ने कोई इस तरह की गलती कर ली है तो उसकी सज़ा उनको पूरी ज़िंदगी ना दें। 6 से 7 साल की ये शादी जो कि आमना ने अपने ऐसे एक शोहर के साथ गुजारी जो उसके साथ मारपीट करता था, जो उसके साथ होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाता था, दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखता था, और एट द एंड 4 से 5 माह की हामला आमना इस दुनिया से चली गई। अब इसका वालिद जो है वो सारी ज़िंदगी इस अजियत में, इस तकलीफ़ में है कि मैं इस चीज़ के, इस बोझ को लेकर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ ना मिला। जाते जाते मेरी बेटी एक ही बात करती रही कि अब्बू मुझे मिल लें, अब्बू मुझे अलैदगी दिलवा दें। काश कि आमना की अलैदगी करवा ली जाती तो आज आमना के घर में इस तरह हर लोग, आज आमना के घर में यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनकी आंखों से इस टाइम आंसू जा रही हैं, काश कि आमना इन लोगों के दरमियान में मौजूद होती और आज इस घर की जो फ़िज़ा है वो इस तरह की सोगवार ना होती। खुदारा रहम करे अपनी औलाद के ऊपर, और अगर आपकी औलाद चाहती है, अगर कोई इस तरह की गलती कर बैठी और चाहती है कि वापस आपके घर का दरवाज़ा उसके लिए खुले तो खोल दें। अपने घर के दरवाजे अपनी बेटियों के लिए हमेशा खुले रखें। तलाक याफ्ता बेटी बेहतर है उस बेटी से कि जिसकी मैयत आपके घर में वापस आए। उस चीज़ से निकल आए कि डोली जा रही है तो जनाजा वापस आए। अब चीज़ें बदल गई हैं। अपनी बेटियों को बोझ ना समझें और अपनी बेटियों को सहारा दें।